हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं डोस और डीडोस अटैक के बारे में। डोस क्या होता है, डीडोस क्या होता है और डीडोस अटैक हम कैसे करते हैं और डोस अटैक कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि डोस होता क्या है। आपने देखा होगा जब भी किसी यूनिवर्सिटी वगैरह या मतलब किसी भी एग्जाम का जब रिजल्ट आता है, तो जो साइट होती है ना जिसके ऊपर रिजल्ट आता है, वो कई यूजर्स तो उसमें लॉग इन कर लेते हैं, लेकिन कई यूजर्स क्या होते हैं वहां पे लॉग इन नहीं कर पाते। जब वहां पे लॉग इन करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वहां पे लॉग इन नहीं हो पाते वो। तो इसी को हम बोलते हैं डोस, यानी कि डिनायल ऑफ सर्विस। डिनाई मतलब फुल फॉर्म में क्या रहा, डिनाई मतलब डिनाई कर देता किसके लिए, सर्विस के लिए। तो डोस का मतलब है डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस। और अभी ये अटैक कैसे होता है, जैसे देखो आपने यहाँ पे तो सिंपल, आप कोई यूजर मतलब लॉगिन कर रहा था सर्वर पे, मतलब जो है ओवरलोड होने की वजह से आपकी जो साइट है वो डाउन हो गई थी। लेकिन जब ये अटैक परफॉर्म करना होता है तब क्या होता है, जैसे ये आपका सर्वर है, तो यहाँ से जो अटैकर है वो क्या करेगा, इस सर्वर के पास पैकेट भेजेगा जितनी इसकी कैपेसिटी है। अगर इस सर्वर की कैपेसिटी 1000 पैकेट्स पर सेकंड की है, तो वो क्या करेगा, 1000 प्लस जो पैकेट्स है वो भेजेगा पर सेकंड, जिससे सर्वर क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा। और जो यूजर है, जो मतलब जो सॉरी जो यूजर है जो इससे ज्वाइन करना चाहता है वो क्या होगा, वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। क्या होगा, उसको डिनाई कर दिया किसके लिए, सर्विस के लिए। जो डोस टैग है वहां पे डोस परफॉर्म हो जाएगा, मतलब ये क्या कर देगा, उसको यूजर को डिनाई कर देगा ज्वाइनिंग करने के लिए। और जो ये जो अटैकर है वो वहां पे उसको सर्वर को डाउन रखेगा। इससे क्या क्या सीक्वेंस, मतलब जो इससे क्या क्या मतलब हमें दिक्कत आती है। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले सर्वर स्लो हो जाएगा अगर डाउन नहीं होगा तो। अगर स्लो नहीं हुआ तो फिर डाउन ही हो जाएगा। अगर ये अटैक किसी सिस्टम पे है तो सिस्टम क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि मतलब इस अटैक से हम कोई भी मतलब जो है थेफ्ट कर सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन चोरी कर सकते हैं। ये सिर्फ सर्वर को डाउन करने के लिए अटैक यूज होता है। सिंपल, आप अगर आप देखो, आप कई बार गए होगे मतलब ट्रिप वगैरह पे, जब आप कार लेके जाते हो और आप 4 पर्सन हो, इमेजिन करोगे आप 4 पर्सन हो और आप कार लेके कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, और उस कार में आपका सामान जो है वो डिक्की में जब आप रखोगे तो उसमें से एक पर्सन के पास है 4 बैग्स, और जो आपकी डिक्की है उसकी कैपेसिटी है 4 बैग्स की। जो आपकी कार की डिक्की है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 4 बैग्स की। तो वो जो एक पर्सन है, अगर वो पहले इन 4 बैग्स को इस डिक्की के अंदर रख देगा ना, तो जो बाकी के 3 पर्सन है वो डिक्की में सामान रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। इसी प्रकार जो ये अटैकर है वो जो सर्वर की जो कैपेसिटी है 1000 पैकेट्स पर सेकंड की, उसे मैच करके उसे ज्यादा पैकेट्स भेज देता है। 1000 से ज्यादा पैकेट्स अगर वो भेज रहा है उस सर्वर के पास जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 1000 पैकेट्स की है, तो वो क्या करेगा, वो ओवरलोड हो जाएगा और किसी यूजर को अपने साथ कनेक्ट नहीं होने देगा। अंडरस्टैंड। अभी ये तो अपना हो गया डोस टैक। अभी इसमें दो तीन दिखते हैं डोस टैक में। सबसे पहली तो, अगर एक ही यूजर अगर इतने पैकेट्स भेजेगा जितनी सर्वर की कैपेसिटी है, तो सर्वर की या तो फायरवॉल या जो भी हम मतलब टूल यूज कर रहे हैं, वायर शार्क वगैरह यूज कर रहे हो, क्या पता इसके लिए मॉनिटरिंग करने के लिए जो एथिकल हैकर्स बैठते हैं, तो वो क्या करेंगे, इसका जो भी मतलब जो ये भेज रहा है ना जितने पैकेट, अगर उनको पता चला कि भाई एक जो डिवाइस है उससे इतने पैकेट्स आ रहे हैं, या एक मिलिशियस डिवाइस है जिससे इतने पैकेट्स आ रहे हैं एक टाइम पे, जिसकी वजह से हमारा सर्वर ओवरलोड हो गया है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे इसको ब्लॉक कर देंगे। मिलिशियस इसको वो करके इसको क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो ये अटैक फेल होने के चांस ज्यादा रहते हैं डोस अटैक के, क्योंकि इसमें जो एक पर्सन है वो सिर्फ पैकेट्स भेजता है। और इसी जो दिक्कत है इसको हल करने के लिए आया डीडोस अटैक। इसी चीज को हल करने के लिए आता है डीडोस अटैक। डीडोस अटैक मतलब, एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूं, अभी हम देखते हैं डीडोस क्या होता है।
डीडोस मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डोस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डोस अटैक, डोस मतलब जो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है उसका डिस्ट्रीब्यूटेड रूप। अभी उसमें क्या था, उसमें कुछ दिक्कतें थी, उसी को सोल्व करने के लिए हमारा जो डीडोस अटैक है वो आया था। तो अभी सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी डोस अटैक की, कि वो एक ही अटैकर वहां पे अटैक करता था। लेकिन डीडोस अटैक में क्या था, जैसे अपना ये एक अटैकर है, ये क्या करेगा, ये सबसे पहले कुछ कंप्यूटर्स को मालवेयर या कोई भी जो हमारा वायरस होता है वो भेज के वहां पे कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो इसने आप लगा लो 100 कंप्यूटर्स को क्या किया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और अभी एक सर्वर है जिसकी कैपेसिटी है 1 लाख पैकेट्स, जो 1 लाख पैकेट्स है वो पर सेकंड उस सर्वर पे अगर हम भेजें तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी जो ये 100 कंप्यूटर जिसने जो हैक किए, मतलब मालवेयर वगैरह बेच के जो कॉम्प्रोमाइज किए हैं, तो उन कंप्यूटर से क्या करेगा, ये जो यूजर है ये उन कंप्यूटर से इस सर्वर के ऊपर अटैक करवाएगा। अभी एक चीज क्या होगी, इससे जो अटैक है वो अलग अलग जगह से होगा, अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग सिस्टम से होगा। तो उसमें 100 सिस्टम से अटैक हो रहा है, तो उसमें जो फेल होने के चांस है वो कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि 100 सिस्टम्स अलग अलग जगह से अटैक कर रहे हैं, तो उसमें ये नहीं होता कि भाई मिलीशियस अटैक हो रहा है, इसका पता करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और दूसरी चीज जो ये पावर्स, इसकी जो पावर है, मतलब यहाँ पे अगर ये अकेला यूजर भेजता तो ये 1 लाख पैकेट्स अगर भेज लेता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 1 लाख भेजेगा तो 100 कितने भेज सकते हैं। तो जो ये अटैक है इसकी पावर भी ज्यादा है। अगर ये डोस अटैक अगर करते हम तो हम यहाँ से 1 लाख पैकेट इसके लिए भेज देते तो भी ये डाउन हो जाता। लेकिन वो क्या है, इसको उसमें पकड़े जाने का चांस ज्यादा है, क्योंकि एक ही बंदा भेज रहा पैकेट्स। यहाँ पे 100 बंदे या 100 से ज्यादा बंदे जो उसने कंप्यूटर्स जो ये रिमोटली कंट्रोल करेगा, जो ये हमारा अटैकर है वो क्या करेगा, इन कंप्यूटर्स को रिमोटली कंट्रोल करता है, उन्हें कॉम्प्रोमाइज करके मालवेयर भेज के उनके पास उन्हें एक बार कॉम्प्रोमाइज करता है और उसके बाद उन्हें कंट्रोल करता है रिमोटली। तो इन्हें हम बोलते हैं बोटनेट। जो ये कंप्यूटर्स का जो नेट होता है इन्हें बोलते हैं बोटनेट, मतलब बोट से ही, मतलब ये क्या हो रहे हैं, रिमोटली कंट्रोल हो रहे हैं। और इन्हीं से क्या कर रहा है यूजर, इसके ऊपर अटैक परफॉर्म कर रहा है सर्वर के ऊपर। अब ये अटैक एक तो पावरफुल ज्यादा होगा क्योंकि एक कंप्यूटर की जगह 100 कंप्यूटर्स अटैक कर रहे हैं। दूसरी चीज से पकड़े जाने के चांस कम रहेंगे। अभी जो डीडोस अटैक है या डोस अटैक है, ये तो हमें पता चल गया कि डीडोस अटैक क्या होता है, डोस अटैक क्या होता है। अभी मेन चीज हम डीडोस और डोस अटैक को यूज कैसे करेंगे, इसके लिए कौन कौन से टूल यूज होते हैं। तो इसके लिए मेनली एक तो अपना LOIC और एक अपना HOIC। पहला अपना लो आयोन कैनन और फिर दूसरा है हाई आयोन कैनन। ठीक है, ये 2 टूल्स है जो इसका हम यूज करते हैं डोस या डीडोस अटैक परफॉर्म करने के लिए। अगर आप इस वीडियो के कमेंट्स में अगर बोलते हो कि हम ये डोस और डीडोस अटैक को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊं, तो मैं आपको डोस और डीडोस अटैक का प्रैक्टिकल वीडियो मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद।